जय जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, दैत्यराज जलंधर को सुमेरु पर्वत की ओर आता देखकर इंद्रादि देवगण भय के मारे कांपने लगे और विष्णु भगवान की अनेक तरह से स्तुति कर पुकारने लगे कि हे अनेक रूपों में भक्तों के दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करने वाले, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में संसार की स्थिति उत्पत्ति और लय करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे भगवान विष्णु, हम देवगण आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले आपको हमारा बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न हो अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि मैं तुम्हारे भाई जलंधर का संहार करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसने देवताओं को बड़ा दुखी कर रखा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी सेवा में तत्पर रही हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं, फिर आप मेरे भाई के प्राण हरने के लिए कैसे उद्धत हो रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा भाई अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वह शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है और तेरी प्रीति भी इसी कारण है। नारद जी बोले कि यह कहकर विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर जहाँ की देवगण स्तुति कर रहे थे वहां पहुंचे। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के पंखों की वायु के झोंकों से दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे और घबरा कर चिल्लाने लगे। दैत्यराज उनके दुखों को देखकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। वहां भगवान विष्णु और दैत्यराज जलंधर में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर बाणों की बौछार शुरू हो गई। विष्णु ने अपनी कुशलता से दैत्यराज की ध्वजा, छत्र और घोड़ों को निशाना बनाकर भूमि पर गिरा दिया और एक बाण उसकी छाती में मारा। दैत्यराज ने घबराकर विष्णु के वाहन गरुड़ पर गदा से प्रहार किया, जिसे विष्णु ने अपनी तलवार से मार्ग में ही काट दिया। इस तरह दोनों में युद्ध करते करते मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों की हुंकार से दिशाएं गूंजनी शुरू हो गईं। पृथ्वी कंपायमान हो गई। तब मेघ के समान गरजते हुए विष्णु भगवान ने दैत्यराज से कहा कि मैं तेरे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो वर मुझसे मांग ले, मैं अभी तुझे वर दे देता हूँ। दैत्यराज ने कहा कि हे महादेव, यदि आप मुझ पर सचमुच खुश हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने उसको यही वर दे दिया और आप लक्ष्मी के सहित जलंधर के नगर में देवताओं के साथ निवास करने लगे। जलंधर अमरावती नगरी को देवताओं को सौंपकर पृथ्वी पर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। जय जय श्री राधे।